हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एनएस स्टडी ट्यूटोरियल में। सो हाउ आर यू? कैसे हैं फ्रेंड आप सब? कैसी चल रही है फ्रेंड आप सबकी प्रिपरेशन? फ्रेंड आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं लेसन प्लान सोशल साइंस। तो फ्रेंड बीएड लेसन प्लान सीरीज में हम एक नई पाठ्य योजना लेकर आए हैं। आज का हमारा प्रकरण है संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए फ्रेंड इसको शुरू करते हैं। पाठ्य योजना में सबसे पहला आता है हमारा पाठ संख्या। पाठ संख्या का कॉलम आता है, तो पाठ संख्या आज हमारी रहेगी 13। फ्रेंड इससे पहले कि हम 12 लेसन प्लान को आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है विषय का। तो विषय आज फ्रेंड हमारा रहेगा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है कक्षा व वर्ग। तो कक्षा हमारी रहेगी 8 और वर्ग रहेगा A। नेक्स्ट हमारा आता है कॉलम दिनांक, डेट का। तो फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। आप जिस भी डेट में शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं, आप जिस भी डेट में टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं, वही डेट आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। मैंने इसको मेंशन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है विद्यालय, स्कूल। तो फ्रेंड ये भी मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि आप जिस भी विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं, वही विद्यालय का नाम आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा लेसन प्लान में आता है पॉइंट इकाई उपविषय का। तो फ्रेंड उपविषय आज हमारा रहेगा नागरिक शास्त्र। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है प्रकरण। तो फ्रेंड प्रकरण आज हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ। देन हमारा आता है सामान्य उद्देश्य का कॉलम। तो फ्रेंड सामान्य उद्देश्य में मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हुए हैं। आप मिनिमम 2 या 3 पॉइंट ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा छात्रों को नागरिक शास्त्र का ज्ञान प्रदान कराना। नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट आता है छात्रों को तथ्यों के विवेचन की शक्ति प्रदान करना। तीसरा पॉइंट आता है हमारा छात्रों में व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो फ्रेंड विशिष्ट उद्देश्य में आप 1 या 2 पॉइंट ले सकते हैं मिनिमम। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हुए हैं। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट आता है छात्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट आता है छात्र संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है पूर्व ज्ञान का। तो फ्रेंड पूर्व ज्ञान में मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर छात्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है सहायक सामग्री का। तो फ्रेंड आपने 40 मिनट की क्लास में जिस सहायक सामग्री का यूज़ किया है वही आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है चौक, डस्टर, संकेतक, श्यामपट्ट एवं चित्र आदि, ये चीज़ों का मैंने यूज़ किया था, वही मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। नेक्स्ट हमारा पाठ्य योजना का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रस्तावना प्रश्न। तो फ्रेंड प्रस्तावना प्रश्न में आप बहुत अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है, और आप इसमें कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको बनाइएगा। आप मिनिमम इसमें 2 या 3 या 4 क्वेश्चन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं फ्रेंड। शिक्षक क्रियाओं में हम क्वेश्चन को मेंशन करेंगे, और छात्र क्रियाओं में हम इसके जो बच्चे उत्तर देंगे उसको मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और यहीं पर मेंशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कई जिलों को मिलाकर क्या बनता है। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे कई जिलों को मिलाकर मंडल बनता है। नेक्स्ट हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कई राज्यों को मिलाकर क्या बनता है। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे कई राज्यों को मिलाकर राष्ट्र बनता है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और बच्चों से पूछेंगे राष्ट्र संघ से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए बच्चे मौन हो जाएंगे। हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसको फ्रेंड हम स्पष्टीकरण में बच्चों को स्पष्ट करा देंगे। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है उद्देश्य एवं कथन। तो उद्देश्य एवं कथन में हम बच्चों को स्पष्ट करा देंगे कि हम आज क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम ब्लैक बोर्ड पर, श्यामपट्ट पर इसको लिख देंगे। तो हम बच्चों से, छात्रों से कहेंगे छात्रों आज हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में अध्ययन करेंगे। इसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, और अब बच्चों को पता चल गया कि हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। स्पष्टीकरण में हम लेते हैं संसार में छोटे बड़े, कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली देश हैं। कुछ देशों का आपसी संबंध मैत्रीपूर्ण रहता है, कभी कभी 2 या अधिक देशों के बीच। फ्रेंड इस स्पष्टीकरण को हम अभी कंटिन्यू करते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि हमने सामने वाले कॉलमों में क्या मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड सामने वाले पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में हमने मेंशन किया हुआ है पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट उसी के सामने उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में हमने मेंशन किया हुआ है छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना।
नेक्स्ट हमारा नीचे आ जाएगा इसी कॉलम में, पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में, संयुक्त राष्ट्र संघ। उसी के सामने को आ जाएगा फ्रेंड छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना। देन नीचे आ जाएगा हमारा छात्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में जानकारी देना। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि हमने क्या मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि हमारा ये स्पष्टीकरण चल रहा है इसलिए छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में फ्रेंड आ जाएगा हमारा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हमारे ये प्रश्न चल रहे थे। नीचे हमारा स्पष्टीकरण चल रहा था इस सामने, इसलिए हम यहाँ पर मेंशन करेंगे व्याख्यान विधि। नेक्स्ट हमारा जो स्पष्टीकरण चल रहा था फ्रेंड, इसको कंटिन्यू करते हैं। मतभेद हो जाते हैं, ये मतभेद प्रायः युद्ध का रूप ले लेता है। देश अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए तो कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए युद्ध करते हैं। फ्रेंड हमने स्पष्टीकरण लिया था, उसके बाद हम बच्चों से फिर प्रश्न करेंगे और हम यहाँ पर अब विकासात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 प्रश्न लिए हुए, आप चाहें तो 3 या 4 मिनिमम प्रश्न ले सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन हमने बच्चों से किया है, संसार में कैसे कैसे देश हैं। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे, संसार में छोटे बड़े तथा कम शक्तिशाली देश हैं। नेक्स्ट हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछा है, संसार के देशों में किस प्रकार का संबंध होता है। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे, कुछ देशों का मैत्रीपूर्ण तो कुछ देशों में युद्ध हो जाता है। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन और बच्चों से पूछेंगे, 2 देशों के बीच मतभेद के क्या कारण हैं। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे, जैसे कोई देश की सीमा तो कोई देश का व्यापार के लिए मतभेद करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बच्चों से एक क्वेश्चन और लेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे अभी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए बच्चे मौन हो जाएंगे और हमारा ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। स्पष्टीकरण में हम बच्चों को यहाँ पर स्पष्ट कराएंगे। फ्रेंड हमारा स्पष्टीकरण है ये, पहला विश्व युद्ध सन 1914 में आरंभ हुआ था। फ्रेंड इसको कंटिन्यू करते हैं अभी, उससे पहले देखते हैं कि हमने सामने वाले कॉलमों में क्या मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड हमारा उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण वाला कॉलम है, जिसमें हमने मेंशन किया हुआ है छात्रों में बोध एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट हमने पेज पर लिया हुआ है तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर विधि, नीचे भी प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हमारे ये प्रश्न चल रहे थे। उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन वाले कॉलम में हमने यहाँ पर लिया हुआ है, को बढ़ाने के लिए युद्ध करते हैं। को यहाँ बीच में आ जाएगा, किसको बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे उत्तर में देंगे व्यापार को। फ्रेंड नेक्स्ट पेज पर हम अपने स्पष्टीकरण को कंटिन्यू करते हैं। जो सन 1918 तक चला था, इसमें भाग लेने वाले देश थे, एक तरफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की तथा दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड ये हमारा स्पष्टीकरण था। अब बच्चों से हम फिर प्रश्न पूछेंगे, हम विकासात्मक प्रश्न लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न लिए हुए, आप मिनिमम 3 प्रश्न ले सकते हैं। फ्रेंड सबसे पहला हमारा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे, प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में हुआ था। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन और बच्चों से पूछा है, ये युद्ध कब तक चला। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे, ये युद्ध सन 1918 तक चला। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए बच्चे मौन हो जाएंगे और ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो हम स्पष्टीकरण में बच्चों को स्पष्ट करा देंगे। फ्रेंड स्पष्टीकरण लेते हैं। स्पष्टीकरण में हम लेते हैं, इस विश्व युद्ध से भारी जनहानि हुई और 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी नष्ट हो गए। अतः इस बर्बादी को, फ्रेंड इस स्पष्टीकरण को हम अभी कंटिन्यू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमने सामने वाले कॉलमों में क्या मेंशन किया हुआ है। उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में आएगा, छात्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा स्पष्टीकरण चल रहा था, तो हमने यहाँ पर छात्र क्रियाओं में मेंशन किया हुआ है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में आ जाएगा व्याख्यान विधि, क्योंकि ऊपर हमारा स्पष्टीकरण चल रहा था। नीचे आएगा प्रश्नोत्तर विधि, ये हमारे प्रश्न चल रहे थे। उसी के नीचे को देन हमारा आएगा व्याख्यान विधि। फ्रेंड यहाँ पर स्पष्टीकरण चल रहा था हमारा, इसलिए हमारा व्याख्यान विधि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हमने
उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन वाले कॉलम में एक प्रश्न पूछा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे 1914 में। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो शहर कौन कौन से हैं जो नष्ट हो गए, तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे हिरोशिमा, नागासाकी। नेक्स्ट ये हमारा स्पष्टीकरण फ्रेंड, इसको कंटिन्यू करते हैं। देखकर सभी राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में आपसी विमर्श के द्वारा 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इसमें 51 राष्ट्र सदस्य थे। 2006 में 192 सदस्य हो गए। फ्रेंड हम यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न लेते हैं। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में मैंने यहाँ पर 3 प्रश्न बच्चों से पूछे हुए हैं। फ्रेंड सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे 24 अक्टूबर सन 1945 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे, तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे आरंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 सदस्य थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हमने बच्चों से पूछा हुआ है, 2006 में कितने संघ के सदस्य थे, तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे 2006 में संयुक्त संघ के 192 सदस्य हो गए। नीचे हमने लिया हुआ है गृह कार्य। होमवर्क में मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बच्चों से पूछा हुआ है। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है, सभी छात्र प्रथम विश्व युद्ध के बारे में लिख कर लाएंगे। ये हमारा होमवर्क में आ जाएगा गृह कार्य में। तो गृह कार्य में हमने यहाँ पर सामने मेंशन किया हुआ है, सभी छात्र गृह कार्य को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। फ्रेंड हम सामने वाले कॉलम में देखते हैं कि हमने क्या मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में आ जाएगा गृह कार्य, उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में आ जाएगा प्राप्त ज्ञान की पुष्टि करना। नेक्स्ट हमारा सामने वाले पेज पर आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पर तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हमारे सामने ये प्रश्न चल रहे थे। नीचे आ जाएगा हमारा लेखन कार्य चल रहा था, हमारा होमवर्क गृह कार्य, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे लेखन विधि। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन वाले कॉलम में राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ की, तो यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे, उत्तर में आ जाएगा सैन फ्रांसिस्को। फ्रेंड ये हमारा आज का लेसन प्लान था, इसको एक बार और आप अच्छे से देख लीजिए। फ्रेंड ये हमारा फर्स्ट पेज है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत अच्छे से इसको बनाइएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है फ्रेंड इसमें। ये हमारा सेकंड पेज है फ्रेंड, इसी के सामने को फ्रेंड मैंने क्वेश्चन के सामने को आंसर मेंशन किए हुए, आप भी वैसे ही सेम करना है आपको भी। फ्रेंड ये हमारा ये पेज है, स्पष्टीकरण भी आप ऐसे ही लिखिएगा, इसको सामने आंसर को भी ऐसे ही मेंशन कीजिएगा। तो फ्रेंड ये आज का हमारा लेसन प्लान था, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान लेकर आएंगे। फ्रेंड हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।